अस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक। आज वेडनेसडे है और बहुत सुबह का टाइम हो रहा है। टाइम अराउंड 5 AM होने में है और मैं किचन में हूँ। किचन में मैं इसलिए हूँ ताकि मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बना सकूँ। ब्रेकफास्ट और लंच हस्बैंड को मैं दोनों पैक करके देती हूँ। कुछ ऑफिसेस के टाइमिंग्स ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अर्ली घर से निकलना होता है और एवरी मॉर्निंग बहुत सारा ट्रैफिक होता है। मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है वो घर से बहुत ही दूर है। इसी वजह से जो है वो लंच के लिए आ नहीं पाते हैं, तो मुझे उनको लंच भी पैक करके देना होता है। अब ब्रेकफास्ट का जो है उनको अर्ली निकलना होता है और खूब सारा ट्रैफिक होता है और इस वजह से जो है वो रश में ब्रेकफास्ट करते हैं अक्सर। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं उनको पैक करके दे देती हूँ। जब वो पहुँच जाते हैं तो आराम से बैठ करके वो ब्रेकफास्ट करते हैं अपना। आसिम को मुझे ब्रेकफास्ट पैक करके देनी होती है। अभी 1 साल हो चुका है। आसिम का जो लास्ट ईयर था वो LKG में था और मैंने उनको कभी भी उनको पैसे नहीं दिए, क्योंकि उनके स्कूल में कैंटीन भी है। अगर मैं उनको पैसे दे देती हूँ, समझो 2 रियाल या 3 रियाल भी दे देती हूँ, तो वो अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैंने उनको कभी भी जो है पैसों की आदत मैंने डाला नहीं। कुछ मेरे यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को जो है ब्रेकफास्ट पैक करके देते नहीं हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हो नहीं पाता है हमसे, तो इस वजह से हम उनको पैसे वगैरह दे देते हैं। समझो 2 से 3 रियाल के बीच में वो दे देते हैं। आप समझो UKG का बच्चा है और वो स्कूल जा रहा है और उसको आप जो है 2 से 3 रियाल दे रहे हैं, तो उसको आदत हो जाएगी। वो हर वक्त जो है, हर बार वो कैंटीन में ही खाना पसंद करेगा और जब आप घर का खाना पैक करके देंगे तो वो नहीं खाएगा। अब LKG बच्चे को आप 2 से 3 रियाल दे रहे हो, अब फिर उसका नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, वो UKG पहुंचता है और तब आपको जो है 1 रियाल और बढ़ाना होता है, क्योंकि वो UKG में। तो ऐसे करके जो है पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की आदत को बिगाड़ देते हैं। फिर वो बच्चे, उनको कैंटीन का ही फूड खाने को अच्छा लगता है। जब आप घर का फूड पैक करके देंगे तो वो नहीं खाएंगे और उनकी आदत जो है ख़राब हो जाती है। कुछ ऐसे भी दिन होते हैं, सुबह उठकर मुझे ब्रेकफास्ट बनना नहीं होता है या तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती है, तब तो बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तब मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ही उनका सिंपल सा ब्रेकफास्ट रखती हूँ। या तो मैं क्या करती हूँ, आलू को बॉईल कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्टफिंग सुबह करके एक पराठा में बनाकर उनका बॉक्स जो है पैक कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच की जो प्लानिंग है वो मैं पहले से कर लेती हूँ और मुझे इजी हो जाता है। अगर जब मैं प्लानिंग नहीं करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। और आसिम के टिफ़िन बॉक्स में ज़्यादातर मैं पराठे ही पैक करके देती हूँ। ब्रेड वगैरह भी देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रेड को कम ही रखूँ, क्योंकि हर बच्चे को ब्रेड विद क्रीम ज़्यादा पसंद होता है। मैं भी देती हूँ ब्रेड एंड क्रीम, लेकिन थोड़ा सा कम ही उसको रखती हूँ। जब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं होता है तब मैं उनको ब्रेड क्रीम वगैरह जो उनको पसंद होता है वो मैं देती हूँ। मैंने कहा है मैं आसिम के टिफ़िन बॉक्स में पराठे देती हूँ। पराठे एक टाइप का ही मैं नहीं रखती हूँ। आज समझो मैंने उनको आलू का पराठा दे दिया, कल मैं उनको दिल लीव्स यानी सोए की भाजी का पराठा दूंगी, अब तीसरे दिन जो है मैं कैरेट का पराठा दूंगी, फिर चौथे दिन मैं पनीर का पराठा दूंगी। तो ऐसे करके मैं पराठे को चेंज करते रहती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने जैसे कि आलू के पराठे बनाए हैं। आसिम को मैंने केचप के साथ उनका टिफ़िन बॉक्स पैक किया है, क्योंकि बच्चों को केचप के साथ पराठे को खाना बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड का जो टिफ़िन बॉक्स है उनको मैं दही के साथ उनका बॉक्स पैक करूँगी और साथ ही साथ मैंने लंच बॉक्स भी पैक करना है। लंच में मैंने कैबेज की सब्ज़ी बनाई है, दाल चावल बनाए हैं, तो यही रहेगा उनका लंच और ब्रेकफास्ट। हमेशा जो मेरी सुबह है 4:30 AM से स्टार्ट होती है। 4:30 AM को मैं उठती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ और उसके बाद मेरी फजर की नमाज़ होती है। नमाज के बाद ही मैं किचन में आती हूँ और सारे जो टिफ़िन लंच की प्रिपरेशन जो मुझे करनी है वो मैं करती हूँ। जब टिफ़िन एंड लंच बॉक्सेस इनके पैक हो जाते हैं, मैं आसिम को जगाती हूँ, उनको फ्रेशन अप करवाती हूँ और उनको बस स्टॉप के लिए ड्रॉप करती हूँ। हमेशा की तरह अलीज़ा साथ जगे हुए होते हैं। जब मैं किचन में होती हूँ तो ये जो है मेरे पीछे ही घूमते रहते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सताते हैं और इनके साथ ही जो है मैं
किचन में जो भी मेरे काम होते हैं वो मैं फिनिश कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं है, इनको साथ ही लेकर जो है मुझे सब कुछ करना होता है। जब मैं आसिम को बस स्टॉप के लिए ड्रॉप कर देती हूँ फिर मैं घर होती हूँ और इसके बाद मुझे हस्बैंड के जो ऑफ़िस के लिए क्लोथ्स होते हैं वो मैं उनको आयरन करके देती हूँ। फिर वो तैयार होते हैं, फिर ऑफ़िस के लिए वो निकल जाते हैं। इसके बाद मैं अलीज़ा को ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ। इनका ब्रेकफास्ट अपने फेवरेट कार्टून के साथ ये एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ये थोड़ी देर के लिए खेलते हैं। जब ये थक जाते हैं तो ये सो जाते हैं। तब ये सो जाते हैं तो मेरा मी टाइम मिलता है जिसमें मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ। फिर मुझे अपने पेंडिंग वर्क्स भी फिनिश करने होते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री मुझे करनी होती है और क्लीनिंग करनी होती है। अगर कपड़े हो तो वो मुझे फ़ोल्ड करके रखना होता है और मुझे डिशेस भी जो है सुबह के वॉश करने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ और 11 AM के अंदर अपने सारे कामों को मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। स्कूल से आने से पहले आसिम के मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि वो जब आते हैं मैं ये नहीं चाहती कि मैं कामों में बिज़ी रहूँ, क्योंकि जब वो आते हैं तो मेरे जो काम हैं और भी बढ़ जाते हैं। फिर उनका मुझे बैग्स चेक करना होता है, उनका होमवर्क्स वगैरह चेक करना होता है, उनसे बात करनी होती है, खूब सारे टॉक्स हमारे लगे हुए होते हैं। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं ब्रेकफास्ट पर्सन नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट ब्रंच ही लेना पसंद करती हूँ। बस वीकेंड्स में ही हमारा जो है फैमिली के साथ में इकट्ठे जब होते हैं तो साथ में हम बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जब आसिम स्कूल से आ जाते हैं तो ये और इनकी जो सिस्टर है दोनों बहुत ज़्यादा खेलते हैं और खूब सारे आवाज़ें भी करते हैं। फिर घर मैसी होता है, फिर मुझे अरेंज करना होता है, तो काम जो है लगे ही रहते हैं। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी, वो ये है कि किसी को जज करना बड़ा आसान होता है लेकिन समझना उतना ही मुश्किल। एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी है, इसको सुनिएगा ज़रूर। एक बार एक 22 साल का लड़का अपने पिता के साथ ट्रेन से कहीं जा रहा था। अब जब ट्रेन चलने लगी और वो थोड़ा आगे पहुँचे, उसके बाद वो लड़का बड़ा खुश होने लगा। वो तालियां बजाने लगा, उछलने लगा। वो कहता था, पापा देखो पहाड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखो बादल हमारे साथ चल रहे हैं, पापा देखो लोग पीछे जा रहे हैं। तो वो हर एक 2-2 मिनट में ना ऐसे सारे चीज़ें कर रहा था, ये सारे हरकतें कर रहा था। और जो उसके पिता थे उसको देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। अब क्या हुआ कि उनके ठीक सामने एक नया शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था जो कहीं से घूम के आ रहे थे। तो उन्होंने पहले इस बात को इग्नोर किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग इरिटेट होने लगे, परेशान होने लगे। तो उन्होंने उस आदमी को कहा कि आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने बेटे को सबसे अच्छे डॉक्टर को ही दिखा के आ रहा हूँ। आज पहली बार मेरे बेटे की आंखों का ऑपरेशन सफल रहा है। ये बचपन से लेकर आज तक ये देख नहीं सकता था। आज पहली बार इसने इस दुनिया को देखा है। ये छोटी सी कहानी है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। हम बड़ी आसानी से लोगों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। हम किसी पे भी उंगली उठा लेते हैं, हम किसी को भी बिना समझे बेवकूफ़ कह देते हैं। लेकिन हर किसी की कहानी होती है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो उसके लायक सबसे अच्छा हो सकता है वो डिसीजन लेता है। कहीं ना कहीं हर किसी की कंडीशन है, हर किसी की अपनी जो है सिचुएशन है, हर किसी की अपनी कहानियाँ हैं, किसी की अपनी अलग बैकग्राउंड है। तो आप भी अगली बार जब किसी को जज करना शुरू करेंगे तो उससे पहले उसे समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लोगों को जज करना बंद करते हैं और समझना शुरू करते हैं तो आपके रिश्ते खूबसूरत होने शुरू हो जाते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। डोंट जज समवन चॉइसेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर रीजंस। आप किसी और पे दोष मत लगाओ कि उन्होंने क्या चुना है, कि वो किस तरीके से जी रहे हैं। जब तक आप ये नहीं जानते हो
क्यों कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। जब तक हम किसी और के साथ 2 मिनट नहीं चलते हैं, हमें नहीं सच में पता है कि किस चीज़ से वो गुज़र रहे हैं, क्यों वो फ़ैसले बना रहे हैं जो वो बना रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी जिएं और औरों पे दोष लगाना ऐसे कम करो। ये सोचने वाली बात है, इस पे ज़रूर आप थिंक करिएगा। आसिम स्कूल से आ चुके हैं। आने के बाद उन्होंने सिर्फ केलॉग्स ही लिया है और अभी वो सिस्टर के साथ अपनी खेल रहे हैं। और मेरे जो भी पेंडिंग वर्क्स थे वो मैंने फिनिश कर लिया है और उसी के बाद जो है मैं अपना पहला मील लेती हूँ। जब कामों में उलझे हुए होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं आईएफ करती हूँ। आईएफ बहुत महीनों से करते आई हूँ और आदत सी हो गई है। तो ब्रेकफास्ट मेरा नहीं होता है डायरेक्ट, मैं करती हूँ लंच या कभी डिनर ही मैं डायरेक्ट करती हूँ। तो ऐसा कुछ होता है आईएफ के साथ मेरा। और बस अभी मैंने एक पराठा लिया है, चाय लिया है मैंने क्योंकि काम ज़्यादा हो चुका है, और 1 टीस्पून के करीबन मैंने दही लिया है। तो ये रहेगा मेरा आज का पहला मील। वीडियो को अभी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।